हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ कडल्स। चलिए करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि चैप्टर का ब्रीफ डिस्कशन इंट्रोडक्शन में ही गिवन होता है कि सारे क्वेश्चन हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो भी, सबसे पहले अब तक हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं, फर्स्ट है चाहे सेकंड है, थर्ड है चाहे फोर्थ है, उन सभी का यूज़ तो हम 9th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी देखा हुआ है हमने, उसके सॉल्यूशन को भी देखा हुआ है, बाकी सारे तो और फैक्टर्स को भी देखा हुआ है, जीरोस को भी पढ़ा हुआ था हमने, रैशनल और इरेशनल नंबर्स को भी पढ़ा हुआ था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये हम 10th क्लास में आकर ही पहली बार पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं। एक एपी सीरीज किसको कहते हैं। मान लो हमें कोई भी सीरीज गिवन है, मैं ये लेती हूँ नेचुरल नंबर की सीरीज, तो इसको हम एपी सीरीज कब कहेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी सीरीज, ठीक है। इसको एपी सीरीज कब कहेंगे, जब दो टर्म का डिफरेंस जो है वो सेम होता है, ठीक है। मतलब नेक्स्ट टर्म में से हम प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं। जैसे 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हुआ 1, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1। ऐसे मतलब जो भी सीरीज गिवन है, चाहे हमें सीरीज इन्फिनिटी तक गिवन हो, चाहे उसके 4 टर्म गिवन हो, चाहे उसके 6 टर्म गिवन हो, जितनी गिवन होंगी हम उनका कॉमन डिफरेंस लेकर के देख लेंगे। अगर डी की वैल्यू सेम आती है हर जगह, ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी एक एपी सीरीज होगी, ठीक है। इसको हम कहेंगे ये इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो जो एपी सीरीज है उसको हम कैसे राइट करते हैं। जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी, ये हमारी ए होती है, ठीक है। जब सेकंड टर्म कब आएगी, जब हम फर्स्ट में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी से डिनोट किया जाता है, तो ये हो जाएगी ए प्लस डी। सेकंड कब आएगी, जब जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 टाइम ऐड हो जाएगा, किस में, फर्स्ट टर्म में। मतलब ये फर्स्ट है और इसको 2 टाइम ऐड कर लो, 1 और 1 2, 2 और 1 कितने होंगे 3। तो मतलब ये a प्लस 2d। नेक्स्ट कब होगी, a प्लस 3d, उससे नेक्स्ट a प्लस 4d, और जो लास्ट है वो क्या आएगी भी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब जो भी टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं, d का जो कोफिशिएंट है वो उससे 1 कम होता है, क्योंकि सेकेंड टर्म में d का कोफिशिएंट 1 है, थर्ड में d का कोफिशिएंट 2 है, फोर्थ में डी का कोफिशिएंट 3 है, इसमें 4 है, तो लास्ट हमारी nth टर्म होती है, तो उसमें डी का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, n माइनस 1। तो ऐसे हमारी एपी सीरीज बनती है। अब मान लो आपको कोई भी नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, ये दे दिया 2 4 6 8 10, ये एपी सीरीज है, और ये पूछ रहा है आपसे कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, हमें 5 6 7 8 नंबर्स गिवन होंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस लेके देख लो भी, 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ पर राइट करेंगे a2 माइनस a1, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, 4 माइनस 2 किसके बराबर है, 2 के बराबर। नेक्स्ट a3 माइनस a2, मतलब 6 माइनस 4 किसके बराबर है, 2 के बराबर। a4 माइनस a3, मतलब 8 माइनस 6 किसके बराबर है, 2 के बराबर। एंड 5 माइनस a4, मतलब 10 माइनस 8, ये भी किसके बराबर है, 2 के बराबर। जो तो डिफरेंस है वो एक कॉमन नंबर आ रहा है, क्या भी 2। तो ये क्या हो जाएगी, एक एपी सीरीज हो जाएगी, ठीक है। एक तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और एक आते हैं, मान लो आपको फर्स्ट टर्म दे दी, फर्स्ट टर्म है आपकी 10, और ये कह रहा है कॉमन डिफरेंस जो है वो भी आपका 10 है, तो आप एपी सीरीज की 4 टर्म फाइंड आउट कीजिए। तो हम एपी सीरीज की पहले जनरल 4 टर्म राइट कर लेंगे, क्या क्या, a प्लस b, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते जाओ बेटे, a की कितनी है 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, क्योंकि a और d की तो वैल्यू है ना हमारे पास, और ये हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 20, और ये 20 और 10 30, और ये 30 और 10 40, ये हमारे पास एक ही सीरीज आ जाएगी, ठीक है। अब मान लो आपको किसी भी सीरीज के 3 नंबर गिवन है, ये दे दिए 3 6 और 9, 6 और 9। अब ये पूछेगा कि पहले तो ये बताओ, एक नंबर और ले लो 12, ये एपी सीरीज है या नहीं है, और अगर एपी सीरीज है तो इससे आगे वाली 4
4 टर्म्स और फाइंड आउट कीजिए। तो एपी सीरीज है या नहीं है उसके लिए तो क्या देखेंगे, दो टर्म का डिफरेंस, 6 में से 3 गया तो गई 3, 9 में से 6 गया तो 3 और 12 में से 9 गया तो कितना आएगा 3। सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है, इट मींस ये क्या है, एपी सीरीज है। एपी सीरीज की कितनी टर्म्स है हमारे पास, 4 है। अपने अगली 3 फाइंड आउट करनी है, मतलब 5th फाइंड आउट करनी है, 6th फाइंड आउट करनी है और 7th फाइंड आउट करनी है। 5th टर्म क्या होती है, a प्लस 4d, 6th a प्लस 5d एंड 7th क्या होती है बेटे, a प्लस 6d। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, a हमारा 3 है, 4 एज इट इज, d भी हमारा 3 है, 4 3 जा 12, 12 और 3 15। उसके बाद a हमारा 3 है प्लस 5 इंटू 3, 5 3 जा 15, 15 और 3 18, ये 3 प्लस 6 इंटू 3, 6 3 जा 18, 18 और 3 21। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी हमारे पास, ये 21 है। तो ये तो हमारे पास इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में गिवन है, सिंपल, मतलब क्या एपी सीरीज होती है, उसकी टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म या सीरीज को कैसे बता सकते हैं, या ये ऑलरेडी दिया हुआ है तो एपी सीरीज बनाइए। उसके बाद हमारे पास एक होता है एन, एन होती है हमारी nth टर्म, मतलब लास्ट टर्म। सीरीज ऐसे होती है ना, a1 a2 a3 अप टू an, और an क्या होती है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब किसी भी सीरीज का कोई बीच वाला नंबर फाइंड आउट करना है, चाहे पहला करना है, चाहे सेकंड करना है, चाहे लास्ट करना है, चाहे लास्ट से 2 पहले का करना है, चाहे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, आपको ये रिलेशन ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए 4 नंबर होने चाहिए, 4 नंबर होते हैं an, a, n और d। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, और d मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और a मतलब फर्स्ट टर्म, और an मतलब लास्ट टर्म। तो अगर 4 में से कोई भी 3 गिवन हो तो चौथी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर दो। अगर ये और ये गिवन है तो तीनों की पुट कर दो, d को एज इट इज रख के सोल्व कर लो। अगर ये गिवन नहीं है तो इन तीनों को पुट कर लो, n को एज इट इज रख लो, बाकी तीनों की वैल्यू पुट करके सोल्व कर दो, तो फोर्थ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इन 4 में से कोई तो 3 हमें गिवन होंगे। ठीक है, उसके बाद सम और होता है हमारे पास, सम ऑफ एपी सीरीज। तो एपी सीरीज के सम को हम किससे डिनोट करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b, ये होता है बेटे। ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अगर n की वैल्यू 10 है, इट मीन्स हमें 10 नंबर का सम फाइंड आउट करना है, सम ऑफ 10 नंबर्स। अगर n की वैल्यू 20 है तो सम ऑफ 20 नंबर्स, वही पुट कर देंगे, n को 20 पुट कर देंगे, a की जगह की वैल्यू और d की जगह d की वैल्यू। ठीक है, अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मान लो नंबर ऑफ टर्म्स तो गिवन ही है और लास्ट टर्म गिवन है, ऐसा कुछ करके कोई नंबर दिया हुआ है, तो देखो 2a को क्या लिख सकते हैं बेटे, a प्लस a लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी, और n/2 ये a, ये क्या है हमारी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म ये तो है an, तो a प्लस an भी कर सकते हैं, an मतलब लास्ट टर्म, और a प्लस l भी कर सकते हैं, l मतलब लास्ट टर्म। तो ये भी दिया हुआ होता है, ये इसी से निकला हुआ होता है, कोई अलग से फार्मूला नहीं होता। और ये a प्लस an भी हो सकता है, क्योंकि an का मतलब भी तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और l मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म भी तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और यहाँ पर ये इसके अंदर मिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारी 3 एक्सरसाइज हैं। फर्स्ट तो सिंपल है, सेकंड में an यूज होएगा लास्ट टर्म, एंड थर्ड में sn यूज होएगा, सम ऑफ द सीरीज। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।